हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए लूसेंट का जो रटने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम निकला? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो महदाजी सिंधिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलान का राज्य क्षेत्र और संस्थापक बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोंसले, ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांड डफ ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। पहले पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा जब आए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच जो है 1602 में और फ्रेंच जो है 1664 में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मुख्यालय पुर्तगाली का कहाँ था? तो गोवा में था। ब्रिटिश इंडियन कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। डच का कहाँ था? तो नेगपट्टनम में था। फ्रेंच का कहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो पांडिचेरी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। तो माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, वर्ष 1700 थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? महदाजी सिंधिया। नेक्स्ट, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। किस पेशवा के आबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि क्या थी? तो कानपुर की संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किसने पुर्तगाली से सालसेट व बेसिन द्वीपों को छीना? तो बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोली संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया।
छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो राघोजी भोंसले। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरे खो गए, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट प्रश्न, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसेना बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। मिलाना है संभाजी शासनकाल तो 1680 से 89, राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से लेकर 1708, शाहू प्रथम 1708 से लेकर 1749। नेक्स्ट, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगले मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफीउद रजाद। मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। नेक्स्ट, यह समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगे। यह किसने कहा? तो बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में। नेक्स्ट, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। नेक्स्ट, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। नेक्स्ट, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहों व सासू डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था तो 8 मंत्रियों के एक परिषद को। अष्टप्रधान के सदस्य व अर्थ: मजुमदार या अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाक्यान्विस या मंत्री, गृह मंत्री, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, सुरनिविस या सुरनीस सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सरे नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति। नेक्स्ट, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत वाली व्यवस्था को अपनाया। चौथ, मुगल क्षेत्रों को भूमि एवं पड़ोसी राज्यों के आय का चौथा हिस्सा 25% होता था।
इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। नेक्स्ट, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना में अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाते थे? पागा या बरगीर एवं सिलहदार। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों के कैसे भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? काशीराज पंडित। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरन, पुरंदर, रायगढ़। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? तो 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था? तो सुमंत। शिवाजी के राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किए? और अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। सुमेलित करना है। शाहजी भोंसले शिवाजी के पिता। जीजाबाई शिवाजी के माता। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? तो जात और सवार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? तो 1526 ईस्वी में। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो अकबर। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयोग किए जाते थे? तो रैयत, आसामी, मुजारियन। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल किस ग्रंथ का बहर उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? तो राजतरंगिणी। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच। मराठों के बर्गिग्री गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो 1582 ईस्वी में।
इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण की? तो काबुल में। निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, यह सही नहीं है। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिको का चिकित्सक था? तो फंसा बर्नियर। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादव के अधीन। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो एतमादुल दौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? बिशन दास। फर्रे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इसमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना कायसत। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतामद उद्दौला का मकबरा नागरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना में निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन और आका रिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडे। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। साकी मुस्तईद खां की रचना माआशिर आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जादूनाथ सरकार ने। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को? यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार के। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहते थे? औरंगजेब। किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं फर्रे इजदे खुदा से निकालने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 21। अंतिम रूप से जाजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था को महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को।
जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत पिटरा ड्यूरा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। कौन सुमिलित नहीं? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, ये सुमिलित नहीं है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 7। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? और जहांगीर। जहांगीर की पत्नियां उपाधियां या पदनाम: मानबाई, शाह बेगम, जगत गोसाई, जोधा बाई, मेहरुन्निसा, नूर महल, नूरजहां या पादशाह बेगम। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। नेक्स्ट, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया है? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? जहांगीर की। जो चित्रकला के शत्रु में उनका शत्रु किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे मालकाई जमानी की उपाधि दी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या है? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। स्मिथ ने अकबर को किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जाजिया कर की समाप्ति 1564 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 में। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। दहशाला बंदोबस्त लागू 1580 में। इलाही सनवत का प्रचलन 1584 में। इलाही गज का प्रचलन 1587 में। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूंनी ने। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियत थी, यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो के। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं? तो भू राजस्व के उपज का 1/6 भाग तय किया गया। शेरशाह ने अशरफी रुपया ताम नामक नए सिक्के चलवाई। वे जिन धातुओं से बने होते थे वो थे सोना, चांदी, तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह। अमरकोट या उमरकोट के राजा विरसल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर।
हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वो बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य को उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत्तका खैल या हरम दल का प्रमुख सदस्य कौन था? महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। कथन ने क्या कहा? अकबर के काल में हर दास घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों की 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण क्या है? घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट की जिनका आसन कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी। ठीक है, कौन था? तो मीर बख्शी। चलिए नेक्स्ट। राजपुताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अब अंततः जीत मिली? तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। मरवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कलिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। ये गलत है। शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान इकता यानी प्रांत का प्रधान कौन होता था? हकीम एवं अमीन। सरकार या जिला का प्रधान सिकंदरान एवं मुंसिफ एवं मुंसिफान। परगना या तालुका का सिकंदर एवं मुंसिफ। ग्राम का मुकद्दम एवं आमील। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर था सहराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। बहार खां, नुहानी, लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। हजरत आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध। किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन क्या कह रहा है? शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में आरंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ठीक है, चलिए तो ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न से किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह। खान का कथन क्या करा? खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण क्या है? राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अकबर, सर टॉमस रो। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति या भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में।
गुल बदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले का किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासन बनने पर जरीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। जरीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश पर हुआ? तो बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। जवाबीद का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थे? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबीउद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व में मुक्त अनुदान अनुदत्त भूमि। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाया और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। चौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेर शाह ने। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। किस मुगल शासक ने पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में
अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 1699 में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 1556 ईस्वी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पित नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया? शाहजहां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुझके बाबरी, बाबरनामा। कौन सुमेलित नहीं? हुमायूंनामा, हुमायूं। ये सही नहीं, गुलबदन बेगम। तुझके बाबरी बाबर ने लिखा, तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, शाहजहांनामा मोहम्मद शाले ने लिखा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासन का निरंतर युद्ध करने पड़े। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है।
1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। ठीक है। सेकंड, मुगल चित्रकारी किसके शासन का प्रकाशन था? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो अकबर। मुगल बादशाह औरंगजेब की किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाए भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युगों में गलत युग को पहचाने? औलिया मध्य प्रदेश गलत है। चिश्ती दिल्ली और दोआब। सुहरावर्दी सिंध। फिरदौसी बिहार। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्मान उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का ज्ञान। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो सूफी संतों के मज़ारों पर ज़ियारत के नाम से की जाने वाली ज़ियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। सही है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? बुलंद दरवाज़ा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखे गए? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 मार्च 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? अहमदनगर। चिश्ती सिलसिला में सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनीरी का कार्यक्षेत्र था? बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन का रचयिता कौन है? तो दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता में योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध जब हुआ, ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की? तो लोदी वंश। इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी वंश। पानीपत की प्रथम कब हुई? तो 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसे हराकर? इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश के थे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कालंदर की उपाधि दी गई? पानीपत की प्रथम युद्ध 1526, खानवा के युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। वहदत उल शुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा
सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिससे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वह पाखंडी हैं और वह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी, भगवान भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मशहूद गंज ए शकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? हाँसी एवं आजुगधान। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब इलाही, अल्लाह का प्रीत कहा जाता? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी के रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेशुदराज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, कौन था? तो शेख सलीम चिश्ती। इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन। ठीक है। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में सुहरावर्दी, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी। कादिरी, मोहम्मद गौस जिलानी। नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले ने सर्वप्रथम सूफी थे? तो सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम अहिया मनेरी। नेक्स्ट प्रश्न, दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। पीर या शेख या मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक? मुरीद शिष्य को कहा जाता है। खलीफा, सूफी मत का अनुपालक। खानकाह, सूफी संतों का निवास स्थल। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले में किस सूफी को चिरागे दहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत का विरोध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किया था? सिर्री अकबर। निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। पदावली। चलिए इसका देख लेते हैं। पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। रामचरितमानस के तुलसीदास। सूरसागर के सूरदास। बीजक के कबीरदास। आलसियों का मूल मंत्र है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, के रचयिता कौन है? मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रहे, के रचयिता कौन? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत कौन थे? गुजरात। कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस साम्राज्य संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गिन निर्गुण भक्ति संत नहीं है? मलुकदास। आंदोलन और सूफी आंदोलन। किस सूफी ने खुद को अन्य लहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत के अहम ब्रह्मसिम में ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया? मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो रामानंद की।
गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। सिख या सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो सूफी ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लवादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो उनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, यह गलत है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। चलिए, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी युक्ति है? शंकराचार्य के। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य के। रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोतुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? पंढरपुर। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक विरहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। आदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। नामदेव पेशे से क्या थे? तो दर्जी। कबीर जुलाहा। रैदास रविदास मोची। सेना नाई। संतों के नाम, संतों के कार्य। वल्लभ भाई चारे उत्तरी प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। मीराबाई राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा। मीराबाई हिंदी में, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बंगला, पुरंदरदास कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाडी या कलादे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अलवार और नैनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका नाम क्या था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। नेक्स्ट, किसके राज्य में कलहन मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किससे निर्दिष्ट करता है? सिक्के को। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई चारे ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य। निम्न संतों का कालानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास।
गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। श्रृंगेरी पीठ मैसूर या कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ पुरी या उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तलयाम की रचना संस्कृत में की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आचार्य और मत या विचारधारा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क आचार्य द्वैता द्वैत मताभेद भेदाभेद, माधव आचार्य द्वैत, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर या वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? जिसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। ठीक है। राज्य और राज्य का विलय किसके द्वारा? बरार। अहमदनगर शाहजहां। बीजापुर या गोलकुंडा औरंगजेब। बीदर बीजापुर। बहमनी साम्राज्य के सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। सुमिलित करना है। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में। झंझरी मस्जिद जौनपुर में। हिंडोला मस्जिद मालवा में। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहासकार की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के आधार के तनाव से विशेषता था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते हैं जिन्हें राजाओं के द्वारा स्वर्णाथ क्षेत्र दिए जाते थे। जौनपुर संस्थापक मलिक सरवर ख्वाजा जहां। मालवा दिलावर खां गौरी। गुजरात जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल शमशुद्दीन इलियास शाह। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा के घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्वी का स्वामी था? जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत राजतरंगी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया? फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैनुल आबिदीन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जाजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुद्राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवां। टोडरमल का पूर्णगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवां को। भंडारावाद ग्राम भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्या भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि।
रक्त कोड़गे भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले दी जाने वाली भूमि। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सुमेलित नहीं है? तो मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण ग्रामों की भूमि है, सही नहीं है। उबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि। कूदी कृषक मजदूर। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधान या महाप्रधानी का। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। स्वर्ण नायक मुख्य सचिव। मान्य प्रधानम गृह मंत्री। मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए कहा जाता है आयंगर। शिष्ट का अर्थ है भूमि कर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था तिरुवल्लुवर। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? इब्राहिम आदिल शाह। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक है राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोट्टा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो सदाशिव राय। तालीकोट्टा का युद्ध का कारण था तो राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंगपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की सामान्य ईर्ष्या व घृणा की भावना। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में शामिल कौन नहीं था? बरार। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोट्टा का युद्ध। पानीपत का तालीकोट्टा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोट्टा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामा स्वामी मंदिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरा के नायकों ने। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाची को। बड़वा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाला। वेशवेग दासों का क्रय विक्रय। राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। गंडपेद्र पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोट्टा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। कृष्णदेव राय की राजकवि था पेदन्ना। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय को। मंचूरितम के लेखक कौन है? अल्लाह सनी पेदन्ना। परिजात अपहरणम के लेखक कौन है? नंदी तिमैया। पांडुरंग महामात्य के लेखक कौन है? तेनालीराम रामकृष्ण। अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया था? मीनाक्षी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक के प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्त माल्याद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कूली कुतुब शाह। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना?
हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। 58 का क्या मतलब होता है? भू राजस्व विभाग। वह युग में जो सुमिलित नहीं है। तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, यह सही नहीं। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। राजवंश और राजे आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर के। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थ में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कांपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य में अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में, कर्नाटक। बुक्का प्रथम के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन राय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मत विवाद का विषय नहीं था? तो वारंगल का क्षेत्र। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह है देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यव नराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्ण देवराय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय के शासन में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ था? तो विजयनगर के घोड़े की आपूर्ति का एक अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों का विजयनगर भ्रमण पर आए। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्ण देवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरसरावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों को सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्ण देवराय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस प्रांत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? माधव विधारनय। विजयनगर के अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का। चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं। एक सेकंड। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्ण देवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज और अपने मरसरावी गैलरी
के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव से आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो माधव विधारनय। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य से गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के प्रधान। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में। खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम ने। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। वंश और संस्थापक। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने किया है। सालू वंश के संस्थापक कौन है? तो सालू नरसिंह। तुलु वंश के वीर नरसिंह। आरवीडू वंश के तिरुमल। विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक? दुआर्ते बारबोसा 1500 से लेकर 1516 तो कृष्णदेवराय। डोमिगो पायस या पीज 1520 से 1522 कृष्णदेवराय। फरनाओ नूनीज 1535 से 37 अच्युत देव राय। सीजर फेडरिक 1567 से 68 सदाशिव राय। मदुरा खबर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नौ स्थापित राज्यों को संस्थापक से सुम्मिलित करें। ठीक है। मदुरा यानी माबार तो जलालुद्दीन अहसान शाह। विजयनगर हरिहर एवं बुक्का। वरांगल कन्हैया। बहमनी हसन गंगू। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? जिसके चरम परनी थी 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों का किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का
आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुह फिरोज शाही लिखे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हस्तीले सर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगा? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमान गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खलजी। यह अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक तब प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? तो भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों खूतों व चौधरियों मोरलैंडों के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकार को समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित, ज़कात जाजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। शारे अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खलजी को। किसने रस्म मियान बीच का रास्ता या तरीके इतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार के व्यवहारिक नीति अपनाए? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम आदिल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना क्या थे? तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली की एक दरवेश शेदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, 9 मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरशासक। अलाउद्दीन खलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात के किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक कफूर को। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मध्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की है? अलाउद्दीन खलजी ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन एक क्या कह रहा है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण क्या कह रहा है? अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिले इलाही के। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और अकबर मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर, जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कानी चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्ण सफाया कर दिया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठ कर शीश नवाना एवं पाबोश पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। वह यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन। निम्नलिखित में से किसने सैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। कथन ये क्या कर रहा? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गया और बहुत से लोग मारे गए थे। दोनों सही और स्पष्टीकरण भी सही है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान, तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकार खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणों के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने।
निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्की ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। ज़्वाबित थे, क्या थे? तो राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए सही है परंतु आर गलत है। लेखक और पुस्तक: ज़ियाउद्दीन बर्नी तो तारीख़ फ़िरोज़शाही, हसन निज़ामी ताजुल मशीर, मिनहाजुल शिराज तबक़ात नाशिरी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ बारकशाही। तौल की सबसे छोटाई कौन है? रत्ती, रक्तिका संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुसलमान। तबक़ात नासिरी के लेखक कौन था? मिनहाजुल सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुख्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान को काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो चांदी, चांदी, तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो संस बनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो शहाबुद्दीन। धर्म का ज्वलंत नक्षत्र मुइजुद्दीन। मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान, करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? तो भाटिंडा ताबर हिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन के द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत और मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? B.A. स्मिथ का। मोहम्मद गोरी को किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान को कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता और आधारिता, जाति व्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, ज़कात, उस्र। मुस्लिमों द्वारा लगाया जाने वाला धार्मिक कर, ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबार कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, मीरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। अल बेरूनी के अनुसार अत्यंज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो मोदी, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, बयाद, जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। वही हिंद का युद्ध 1008 से 9 किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम के कविताएं लिखा करता था? नेक्स्ट था दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य के आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग के शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इसने चालीसा दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया। सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। सही है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, दिल्ली वंश पर शासन करने निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। वह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार।
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खलजी ने। राज्य संबंधों में उलमा का दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खलजी ने। अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित, खगोल विज्ञान दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रैहान मोहम्मद। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो यामीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और आमीनुद मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदभांडपुर, ओहिंद, वहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गला निवास आत्मदाह कर लिया? जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खलजी ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। काकतीय वंश है वारंगल या आंध्र प्रदेश। यादव देवगिरी या महाराष्ट्र। होयसल द्वार समुद्र या कर्नाटक। शिलाहार कोंकण या महाराष्ट्र। काकतीय राजवंश वास्तविक संस्थापक प्रबलराज द्वितीय। यादव भिल्लम पंचम। होयसाल विट्टिकदेव विष्णुवर्धन। रुद्रदमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की राजधानी कैसी थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों व देशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जवाहिरों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है?
शिव। गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, जो गोंदर। ग्रंथकार और ग्रंथ, कुम्बन या कम्बन, रामायणम या रामावातरम, कुट्टन या ओट कुट्टन, पिल्लई तमिल, पुगलेंदी, नलवेम्बा। किसने त्रिगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव ने। नेक्स्ट प्रश्न, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। मंडलम प्रांत, वलनूडल या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम ग्राम समूह। उरार उर्ग्राम सामान्य वर्ग की सभा, सभा या महासभम पेरुगुर्री। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा। पुग, शिल्पियों की सभा। महाभारत की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। चोल काल में कैडिमय का अर्थ क्या है? भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ क्या है? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजो। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? तो राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम सभी। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोलनरुआ को। नेक्स्ट, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजराजा प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया है? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड्डा तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजोतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कुडारम आधुनिक केदार सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोतुंग चोल प्रथम। पेंदुरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सेरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओल्लोनायकम मुख्य सचिव, विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक।
राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। निम्नों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा अपने क्षेत्रों को जीता। सही है। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेली, बीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। सुगंध वृत्त करों को काटने हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ग्रंथ और ग्रंथकार पेरियर पुरन्नम, सेक्किलार, विर्शोलियम, बुद्धिमित्र, कलिंग तुपर्णी, जय गोंदम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामान था? पल्लव का। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो परातंक प्रथम ने। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासकों की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए ग्रामीण सभाएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो 2228 से 1293 के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो माणवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो शायन। पंप ग्रंथकार हैं और ग्रंथ कौन है? आदि पुराण। पौन्य शांति पुराण। रन्न अजीत पुराण। सक्टायन अमोघ वृत्ति। मम्मलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्तपगोड़ों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मम्माल ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पारसियां ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक कौन थे? विक्रमादित्य चतुर्थ। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण करा था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। सुमिलित करना है मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम।
मम्माल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम। अराज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली नंदी वर्मन। मम्मालपुरम किसका शरणार्थी है? तो महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलव द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 24 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा। हेन तसांग की कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मम्माल। पल्लवी राजकीय विभाजन और प्रधान। राष्ट्र या प्रांत विषय राष्ट्रिक। विषय या जिला विषयिक। कोट्टम या तालुका देशाधिकृत। ग्राम ग्राम भोजक। अलवारो वैष्णव संत नैनारो अडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन के किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल किसने अनुवाद किया? पेरुंदेव नार ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुराई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय रथ का मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर मेघूती मंदिर एहोल का संबंध किससे है? तो जैन मंदिर से। एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पदड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य ने। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र विचित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। राजवंश और राजधानी। प्राचीनतम चालुक्य के मूल शाखा वातापी या बादामी कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य वेंगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य का पश्चिमी चालुक्य तैलव द्वितीय। कांची के पल्लव सिंह विष्णु। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया?